तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको दाब यानी प्रेशर के बारे में बताने वाला हूं कि ये प्रेशर क्या होता है। इसको हम डिफिनीशन से और इसका जो सूत्र होता है उससे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दोनों से आपको समझाऊंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चाहते हैं जानकारी सब तो सब्सक्राइब कीजिए क्रांति हब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं ना कि ये दाब यानी प्रेशर किसी वस्तु पे दाब लगाया जाता है। किसी भी वस्तु पे अगर इस जैसे ये स्केच ले लिया, यहाँ पे ये स्केच लेकर इस पे मैं ऐसे दबा रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, इस पे दाब लगा रहा हूँ। तो ये यही दाब क्या होता है, ये लगाने वाला इसका बल क्या कहलाता है, ये लगाने वाला बल क्या कहलाता है, यही उसका दाब होता है। तो इसको किस प्रकार समझेंगे। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, ये दाब का फॉर्मूला होता है, दाब बराबर होता है आपका, देखिए इसको आप फॉर्मूला से और आप ये डिफिनीशन से दोनों समझ सकते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें कि ये बल बटा क्षेत्रफल में क्या होता है तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा भी मैं इस पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, है ना। इसको होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि P इजकल टू F बाई ए, P इजकल टू F बाई ए, यानी प्रेशर इजकल टू फोर्स बटा एरिया, है ना। तो ये देखिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। किस प्रकार प्रति एकांक पर लगेगा, अगर देखिए अब श्योर से अगर हम आपको बात बता दे रहे हैं, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, आप एक चीज दिमाग लगाइए, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, ये मैंने ले लिया पेन, ये मैंने ले लिया पेन, ठीक ना। इस पेन के ढक्कन को खोल दिया मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, ये पेन हो गया ना। अगर ये पेन का नोकी है, यहाँ पे देखिए ये पेन का नोकी है और ये पेन का सबसे निचला सिरा है। अगर इस पेन को हम कस के दबाएं तो क्या होगा, इस पेन को अगर हम कस के दबाएं तो क्या होगा। आप बोलिएगा कि सर ये जो इसका नीडल है ये आपके हाथों में हल जाएगा। हाँ दोस्तों, ये हल जाएगा। क्यों हल जाएगा, ये आपका दाब बताता है। क्यों हल जाएगा, ये दाब बताता है। तो क्यों हलेगा आप बताइएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इसका देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है। क्या है, क्षेत्रफल बहुत कम होने के चलते इस पे दाब क्या होगा, अधिक लगता है। क्या होता है, इस पे क्षेत्रफल कम होने के चलते दाब अधिक लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नीडल हमारे हाथों में हल जाएगी। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि जब आप दीवार में कील को यानी कांटी को हलाते हैं तो कैसे हल जाता है। तो आप बोलिएगा कि जो कील का जो निचला सिरा होता है, उसका जो मुंह होता है वो क्या होता है, पतला होता है। यानी क्या बोलेगा, उसका क्षेत्रफल कम है तो पीछे से दाब क्या होगा, अधिक लगेगा। इसीलिए उसके अब अगर हम बात कर दें, अब बताइएगा, आप ही बताइए। अब इस ढक्कन को हम लगा दिए, अब इसको कस को कितना भी दाबेंगे हाथ में हल रहा है, नहीं हल रहा है। क्यों, तो आप बोलिएगा कि जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा, और जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो दाब क्या होगा, कम लगेगा। इस स्केच पे ही देख लीजिए। अब इसको हम कस के दबाएंगे तो क्या हमारे हाथ में कभी हलेगा, कभी नहीं हलेगा। क्यों नहीं हलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल अधिक है। और क्षेत्रफल अधिक होता है तो क्या होता है, दाब आपका देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल जब अधिक हो गया तो यहाँ पे दाब कम लगेगा। श्योर सी बात है कि क्षेत्रफल जहाँ अधिक होता है वहाँ दाब कम लगता है, लेकिन जहाँ क्षेत्रफल कम हो जाएगा वहाँ दाब बहुत ज़्यादा लगेगा। ऊपर से दाब लगेगा यानी तुरंत इसमें हल जाएगा, है ना।
तो ये आपका होता है बल, सॉरी दाब। दाब में आता है बल, क्या आता है? बल। तो हमेशा आपको पता है कि बल क्या होता है, यानी बल, बिना बल का दाब नहीं हो सकता है। अगर आप बल कहीं वस्तु पे लगाते हैं तो बल के बिना दाब अधूरा है, दाब के बिना बल अधूरा है। अगर किसी वस्तु पे आप धक्का मारते हैं, ठेलते हैं, खींचते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे आपका बल लगता है, और बल के साथ आपका शक्ति भी लगता है, और शक्ति के साथ आपका दाब भी लगता है, यानी वहाँ पे एनर्जी भी होती है। तो बल, शक्ति, दाब, एनर्जी, ये सब एक दूसरे के भाई हैं। तीनों, ये चारों जो हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जहाँ बल लगेगा वहाँ दाब लगेगा, जहाँ बल लगेगा वहाँ शक्ति लगेगी, जहाँ शक्ति लगेगा वहाँ एनर्जी लगेगी। ये सभी का एक जगह ना एक जगह से अपना स्थान, अपना एक घर में अपना स्थान बनाए हुए हैं, एक साथ चलते हैं, कहीं भी चलेगा। अब आप ही सोचिए ना कि कहीं चलते हैं, अब चल रहे हैं, तो आप में अगर बल नहीं रहेगी तो चलिएगा, शक्ति नहीं रहेगी तो चलेगा, एनर्जी नहीं रहेगी तो चलेगा। किसी को आप धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, मार रहे हैं, वहाँ पे धक्का मारते वक्त, खींचते वक्त भी दाब लगता है, वहाँ पे भी दाब आपका लगता है, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं तो बल किसे कहते हैं? आपको पता है ना कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी दिशा, उसकी आकृति और स्थान में परिवर्तन लाता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बहुत बार याद करें, बल एक धक्का, एक खिंचाव होता है। क्या होता है? बल लगा किसी वस्तु की आकृति तथा उसके स्थान में भी परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक ना। तो अब देखिए, ये जो दाब होता है, ये दाब का सूत्र आपको पता है कि बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक ना, बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें, इसका देखिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, याद नहीं हो तो लिख लीजिएगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, बल का आप जानते हैं, बल को एफ यानी फोर्स को क्या, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? हमेशा न्यूटन होता है ना जी। अब बटा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि n बटा, अब देखिए आप यहाँ पे वर्ग मीटर को आप क्षेत्रफल, यानी आप लिख सकते हैं कि न्यूटन, क्या लिख सकते हैं? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं? एन प्रति, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का क्या होता है? एन से सूचित करते हैं, मीटर को यहाँ पे एरिया है, तो एरिया मतलब क्या होगा? इसका वर्ग मीटर को यानी आपका क्या हो जाएगा? मीटर छोटा एम से, हमेशा मीटर को छोटा एम से लिखते हैं, ठीक ना, मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग मीटर क्या होता है? तो आप क्या कह सकते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक बात सुनिए कि आप कहीं कहीं सुने होंगे कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुने होंगे कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। पास्कल सुने होंगे, दाब का एसआई मात्रक आप पास्कल सुने होंगे, ठीक है, पास्कल है। लेकिन आपको क्या पता है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल क्यों होता है? पता है आपको कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ये पास्कल जो है ना, ये पास्कल कोई ये फिजिक्स का कोई भाषा नहीं होता है। पास्कल कोई फिजिक्स का भाषा नहीं है। ये पास्कल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने दाब का खोज किया था। ये पास्कल क्या नाम है? साइंटिस्ट। इनका पूरा नाम है ब्लेज पास्कल। क्या नाम है? ब्लेज पास्कल। इसका पूरा नाम कहते हैं ब्लेज पास्कल। पास्कल का पूरा नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। तो अगर आप मिसमाइंड मत होइएगा, कहीं भी अगर आपको आ जाए कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अगर ऑप्शन में दिया होगा पास्कल तो आप पास्कल मार दीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो वहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मारिएगा। क्योंकि आपको बता दें कि
दाब का एसआई मात्रक जो पास्कल ने दिए थे, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के आदर में, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम ब्लेज पास्कल के नाम से दाब का एसआई मात्रक को जानते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक आप ब्लेज पास्कल भी लिख सकते हैं और दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दाब है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि दाब कहाँ कहाँ होता है, दोस्तों मैं बताऊं कि वायु में भी दाब होता है, पानी में भी दाब होता है, वायुमंडलीय भी दाब होता है। वायुमंडलीय दाब कैसे होगा? आप कभी सोचे हैं कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, अगर 5 तला 6 तला अगर हम बोल दें सीढ़ी से चढ़ने के लिए, तो आप थक जाते हैं। क्या होता है? आप थक जाते हैं। तो क्या क्यों थकते हैं? कभी इस बात पे सोचे हैं? वहां पे भी आपका प्रेशर लगता है। क्या लगता है वहां पे? प्रेशर। कौन? वायुमंडलीय प्रेशर लगता है, वायुमंडलीय दाब लगता है। यानी वायुमंडल आपको नीचे की तरफ धक्का देगा और आप उसको ऊपर की तरफ धक्का देते हैं, यानी दोनों के बीच में दबाव होता है, जिसके वजह से आप सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते क्या होते हैं? थक जाते हैं। वायु में किस प्रकार दाब होता है? तो वायु में भी अपना दाब होता है। वायु में क्या करेगा? अब देखिए ना, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको क्या करना है, एक वायु में दाब होता है। इस पे मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं कि वायु में दाब कैसे होता है। इस पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि वायु में भी दाब होता है। ठीक है, तो इसका आप वीडियो का इंतजार कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी आएगा कि वायु में दाब कैसे होता है। वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है ना? तो देखिए, तो अब हम क्वेश्चन करें कि दैनिक जीवन में, हम अपने दैनिक जीवन में दाब का कहाँ कहाँ कार्य करते हैं या कहाँ कहाँ देखते हैं। तो आप देखते होंगे, आप देखते हैं तो सोचते नहीं हैं कि दाब है या फिर क्या है। आप ही देखिए, बरसात के दिनों में जब आप कहीं कीचड़ लग जाता है या फिर कहीं पानी लग जाती है, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को देखे होंगे कि तख्ते रख देते हैं। क्या रखते हैं? तख्ते रख देते हैं। तो तख्ते रखने के क्रम में क्या होगा, जो व्यक्ति उस पर चलता है तो आराम से चल जाता है। लेकिन तख्ता हटाकर कभी चलिएगा तो क्या होगा? आपका पैर धंस जाएगा। क्यों धंस जाएगा? क्योंकि आपको बता दे कि जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? कम लगेगा। दाब क्या होगा? दाब कम दाब। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम लगेगा। जब मान लीजिए, और एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आप सर्कस देखे होंगे। सर्कस जब देखते हैं या फिर कोई मैजिक करता है तो आप देखते होंगे वहाँ पे कि एक बंदा सो जाता है ना। एक बंदा जब सो जाता है तो क्या होता है वहाँ पे कि सोने के बाद उसके सर के ऊपर से एक तख्ता को रख दिया जाता है, या फिर चौड़े ईंटा को रख के आप बीच में सर को रख लेता है। चौड़े ईंटा को रख और बीच में सर रख देता है, और उस पे ऊपर से एक कोई गाड़ी को चढ़ाकर उतारता है या फिर कोई हाथी को चढ़ाकर उतारता है। तो आप सोच में पड़ जाता है कि वाह, ये कैसे कर दिया। तो वहाँ पे कोई सोचने वाली दोस्तों बात नहीं है। वहाँ पे यही बात है कि वो अपने जो सर था उससे ज़्यादा क्षेत्रफल और बढ़ा लिया। तो क्षेत्रफल बढ़ाया तो क्या हुआ? दाब कम लगा और वो आराम से गाड़ी उसके ऊपर से चली गई और उसको कोई क्षति नहीं हुआ। ये आप करिएगा ना, मतलब आपको बता दे रहे हैं, सर्कस में ठीक उसी प्रकार की क्रिया होती है। एक और बड़ा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप बड़ा बड़ा ब्रिज देखते हैं ना, बड़ा बड़ा पुल देखते हैं बना होता है। उस पुल पे जो नीचे खंभा होता है, उस खंभा का देखिएगा, वो खंभा काफ़ी चौड़ा होता है और उसके ऊपर से पुल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका क्षेत्रफल, उस खंभा का क्षेत्रफल बढ़ेगा, ऊपर से दाब क्या होगा? कम लगेगा। ठीक ना? तो दैनिक जीवन में ये दाब का कुछ क्या था, आपका एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप ही अगर जाइएगा राजस्थान में तो रेत पे चलने के लिए आ जाएगा। तो आप सोचिए कि रेत पे जब ऊँट चलता है तो कैसे चल लेता है? आप नहीं चलेगा लेकिन ऊँट चल जाता है, क्योंकि ऊँट का जो पैर होता है वो काफ़ी, उसका पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसका क्षेत्रफल काफ़ी चौड़ा होता है। यानी जहाँ पे रखेगा उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और आराम से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा कि जब इसको आप देख लीजिएगा, जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम लगता है। ये 1 नंबर। और 2 नंबर है कि जब क्षेत्रफल
कम रहता है तो दाब अधिक लगता है। क्या होता है? दाब अधिक लगता है। क्या बोलिएगा कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? कम लगेगा। आज जब क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा? दाब अधिक लगेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ये पेन है। क्या है कि इसका पेन का जो नोखी होता है, ये जो नीडल होता है, इसका देखिए क्षेत्रफल कितना कम है। इसको अगर आप कस के प्रेस कीजिएगा तो आपके हाथों में हल जाएगा। यानी दाब क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा लगा और आपके हाथ में हल गया। लेकिन जैसे ही इस ढक्कन को हम लगा दिए और कस के दाब रहे हैं, यानी नहीं जा रहा है। न जाने का मतलब क्या हुआ कि ये न जाने का कारण क्या है? इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। और क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब क्या होता है? कम लगता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बात पता चल गया कि दाब का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम पास्कल के भी नाम से जानते हैं। और पास्कल क्यों रखते हैं ये भी बता दिए। पास्कल कौन थे? पास्कल का पूरा नाम होता है ब्लेज पास्कल। ये दाब का खोज किए थे, इसीलिए इनके सम्मान और इसके आदर में हम दाब का SI मात्रक पास्कल बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चाहते हैं जानकारी सब तो सब्सक्राइब कीजिए क्रांति हब। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया, नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।